नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन। ओके, आप सबके एग्जाम अभी सितंबर में है। ओके, तो कम्युनिकेशन वैसे भी मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था। अब इस बार पहले मैंने जो कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ है वो ओनली फॉर हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया था। इस बार बच्चों की मांग रही है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों कंटेंट रहे तो बहुत अच्छा है। तो मैंने बहुत सारे यूनिट जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वहां पर रखे हुए हैं। ओके, तो आज हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा मतलब कि आपका यूनिट है। लगभग लगभग 8 से 9 दिन के अंदर ही आपका कम्युनिकेशन कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। ओके, और फिर हम उसके PYQs भी करेंगे। वैसे मैंने बहुत सारे यूनिट आपके कंप्लीट करवा दिए, जैसे कि यूनिट नंबर 2 जो कि आपका रिसर्च है वो अभी कंप्लीट करवाया है। यूनिट नंबर आपका 6 जो कि लॉजिकल रीजनिंग है वो भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। यूनिट नंबर आपका है 7 जो कि DI है, वो भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। यूनिट नंबर 5 आपका है मैथ्स, जो कि मैंने मोस्टली क्वेश्चन आपको करवाए 50-60 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवा दिए उसके। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 9-10 है, वो भी थोड़े थोड़े से पढ़ाए। यूनिट नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। ओके, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। ओके, वो आपको ओनली हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। ओके, तो बहुत सारे यूनिट है मैंने कंप्लीट करवाए। हाँ अच्छा, यूनिट नंबर आपका है कौन सा 8 ICT। ओके, वो भी मैंने मतलब 70% कंप्लीट करवा दिया है। ओके, तो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है वो सारा मैंने करवाया हुआ है। अब मैं कम्युनिकेशन आपको नए से पढ़ा रही हूँ, तो जो बच्चे नेक्स्ट टाइम पे मतलब कि नेक्स्ट मंथ में जो एग्जाम है आपकी सितंबर में, ओके, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये है। और जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम नए से ये स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मतलब कि हम डबल मेहनत मुझे ना करनी पड़े, इसी वजह से हम अभी से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन से शुरुआत कर रहे हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के अंदर मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन का डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशंस भी आपकी पूछी जाती है जोड़ मिलाने में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पढ़ेंगे, उसकी क्या लाक्षणिकता होती है वो भी पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या क्या है उसके वो भी पढ़ेंगे। और उसकी जो कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रोसेस चलती है वो किस तरीके से चलती है वो सारी चीजें यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को हेल्प हो जाए। ओके, और दूसरी बात, अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है आरती प्रजापति, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, और अगर आप UGC नेट की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक दी हुई है, उसी लिंक को आपको टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना है और वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है, जहाँ पर हम सारी डिटेल्स वहां पर शेयर करते हैं। ओके, अगर आप साइकोलॉजी के बच्चे हैं तो साइकोलॉजी वालों के लिए GSET की PYQs है वो हम कराने वाले हैं। और UGC नेट के जो मतलब उसकी जो थियरी है वो तो अभी मतलब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आधे मतलब एक यूनिट मैंने कंप्लीट करवा रखा है, बाकी का जो है वो हम थोड़ा थोड़ा धीरे से, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो उसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके साइकोलॉजी में वीडियो डालती रहूँगी। तो जो भी बच्चे साइकोलॉजी वाले हैं वो हमारी दूसरी चैनल है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, उसको सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर कोई बच्चा GSET की प्रिपरेशन कर रहा है, ओके, तो उनके लिए हमारी टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर लिंक लिखा हुआ है, उसी को सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, ओनली फॉर GSET वाले बच्चे ही करेंगे, जहाँ पर गुजराती मीडियम में ही कम्युनिकेशन होता है। इसी वजह से मैं यही बोल रही हूँ कि गुजरात वाले बच्चे हैं जिनको गुजराती आती है वो ही उस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मतलब आप लोगों को दिक्कत ना आए। ओके, अगर आप PhD की प्रिपरेशन कर रहे हैं गुजरात से तो उन लोगों के लिए PhD का अलग से टेलीग्राम चैनल है, तो उसकी लिंक भी यहाँ पर दी हुई है। वहाँ पर आपको PhD के रिलेटेड गुजरात के अंदर जो जो PhD की वैकेंसी आती है, ओके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिटेल्स दी जाती है। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। ओके, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखना। साइकोलॉजी भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर 1 के अंदर साइकोलॉजी के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे नए यूनिट की आज से ही। ओके, चलिए
देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो आपका इंग्लिश वर्ड है। क्या है? इंग्लिश वर्ड है। और जो लेटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो क्या है? इंग्लिश वर्ड है। लेकिन उस वर्ड को लिया कहाँ से है? तो लेटिन वर्ड जो है कम्युनिकेर, उससे वो लिया गया है। काफी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कम्युनिकेशन जो वर्ड है कौन से वर्ड में से लिया हुआ है? ग्रीक, लेटिन, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है लेटिन वर्ड से कम्युनिकेर शब्द था, उसी में से कम्युनिकेशन इंग्लिश वर्ड निकल के आया है। ओके, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रदान करना या भाग लेना या फिर संचारित करना, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ओके, इम्पार्ट और पार्टिसिपेंट और टू ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब कि संचारित करना। ओके, कम्युनिकेट शब्द कम्युनिस्ट धातु से बना है। देखो कम्युनिकेट शब्द जो है वो लेटिन वर्ड है, वो भी हमने आपको बताया। तो लेटिन वर्ड है वो कौन सी धातु से? आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ शब्द होते हैं वो मतलब उसके धातु होती है। तो कम्युनिस्ट धातु से कम्युनिकेट बना और कम्युनिकेट से बना कम्युनिकेशन। ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। कम्युनिस्ट क्या है? एक धातु से, कम्युनिस्ट धातु है और उसी से शब्द आ गया कम्युनिकेट या तो फिर कम्युनिकेर। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेर आएगा। तो कम्युनिकेर कौन सा है? लेटिन वर्ड है और इससे इंग्लिश वर्ड क्या बना है आपका? कम्युनिकेशन बना है। क्लियर? आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। जिसका मतलब होता है साझा करना। ओके, या फिर क्या होता है? भाग लेना, प्रदान करना, संचारित करना, ट्रांसमिट करना, ये उसका मीनिंग निकल के आता है। कॉमन चीज होती है जो हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ओके, कॉमन बना के उसको शेयर करते हैं। जैसे कि मुझे कुछ आपको कहना है तो मैं जनरली उसको कॉमन बना के जो चीज मतलब मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ में आए, उस तरीके से उसको कॉमन बना के मैं आप लोगों को क्या करूंगी? कम्युनिकेट करूंगी। तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, अब देखो सिंपल वे में आगे चलते हैं कि संचार मतलब कम्युनिकेशन जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना प्रसारित करने की प्रक्रिया है। देखो क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। किसकी है? तो इंफॉर्मेशन जो होता है उसको ट्रांसमिट करने की एक प्रोसेस है। ओके, और वो किसके लिए? तो इंफॉर्मेशन किसके लिए ट्रांसमिट कर रहा है? तो वन पर्सन टू अनदर, मतलब कि एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन के साथ हम जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ओके, जैसे कि मान लो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। ओके, मुझे आपसे कुछ कम्युनिकेट करना है तो मैं कुछ बात में आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, तो जब मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो वो क्या होती है? जब मैंने जिस कंटेक्स्ट में, जिस संदर्भ में आपको जो बात बताई है उसी संदर्भ में, उसी कंटेक्स्ट में, उसी तरीके से आप उन चीजों को ले रहे हैं, मतलब कि उसको समझ पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, कभी कभी क्या होता है मैंने बोला कुछ और होता है और आप समझते कुछ और है ना, तो वो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ओके, कम्युनिकेशन एक तरफा भी होता है, दो तरफा भी होता है। वन वे कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर फीडबैक नहीं मिलता, बस हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको पता चला कि नहीं चला उससे कोई लेना देना नहीं, वो होता है वन वे कम्युनिकेशन। ओके, टू वे में क्या होगा? टू वे में मैंने आपको कुछ बोला और वो चीज आपको उसी अर्थ में, उसी तरीके से समझ में आई, तो उसको बोला जाता है टू वे कम्युनिकेशन। ताकि आप, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो बात बताई वही बात आपने समझी है, सुनी है? तो उसका मुझे किस तरीके से पता चलेगा? जब आप मुझे फीडबैक देंगे। मैंने आपको कोई मैसेज किया, आप मुझे रिप्लाई करेंगे, तब मुझे पता चलेगा ना कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। यस, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता कि टू वे ही होता है, वन वे कम्युनिकेशन भी होता है, टू वे कम्युनिकेशन भी होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक। ओके, यह आपसी समझ और विश्वास पैदा करने के लिए चैनल के उपयोग के साथ संगठन के अंदर और बाहर अन्य लोगों को विचार, जो भी उनके आइडियाज होते हैं, ओके, फैक्ट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, ओके, मैसेज होते हैं, ओके, इमोशंस होते हैं, भावना होती है हमारी, है ना, तो उनको क्या करती है? साझा करने का काम करता है। कम्युनिकेशन क्या काम करता है भाई? एक चैनल के माध्यम से, एक मीडियम के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से क्या करता है?
मान लो ये सेंडर है, ओके, मैं सेंडर हूँ और मैं किसी, मान लो कि मुझे मेरी इमोशंस को आपके साथ शेयर करना है, या फिर मान लो कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना है, तो मैं क्या करूंगी, किसी मीडियम के माध्यम से, यानी कि किसी चैनल के माध्यम से मैं क्या करूंगी, आप तक वो इमोशंस है, वो एक्सपीरियंस है, वो आप तक पहुंचाऊंगी। तो आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए, आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए, ओके, रिसीवर। तो इस तरीके से ये पूरी कम्युनिकेशन कहलाती है, ओके, जहां पर हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं, फैक्ट्स को शेयर करते हैं, ओपिनियंस को शेयर करते हैं, थॉट्स हमारे अंदर होते हैं, उस थॉट्स को शेयर करते हैं, मैसेज को, और इमोशंस, हमारे इमोशंस को भी हम शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, ओके। चलो आगे देखते हैं, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। सूचना, जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, विचार मतलब कि हमारे जो भी आइडियाज है, ओके, भावनाएं मतलब हमारी जो फीलिंग्स है, उनके आदान प्रदान की क्रिया, संपर्क, संचार। अब देखो, आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कुछ बोला, आपने उस चीज को समझा, फिर आपने मुझे कुछ बोला, ओके, मैंने आपको सेंड किया, आपने मुझे सेंड किया, है ना, ये फीडबैक के रूप में आपने दिया, किस रूप में, फीडबैक के रूप में, या तो फिर हम बोल सकते हैं रिप्लाई दिया आपने, आपने क्या किया, रिप्लाई दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। The methods that are used for traveling to and from a place or for sending message between places। यातायात, आप कहीं पर मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हो, ओके, संदेश, आपको मैसेज जो है, ओके, उसकी प्रेषण की व्यवस्था होती है, संचार व्यवस्था होती है, वो कम्युनिकेशन कहलाती है, ओके, हम वहां पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ओके। संचार, जानकारी देने, इंफॉर्मेशन देने के लिए, ओके, प्राप्त करने के लिए, ओके, उसको प्राप्त करने के लिए, फिर साझा करने का कार्य करता है, ओके। तो संचार जो है, कम्युनिकेशन है, वो क्या करता है, जानकारी देता है, फिर जानकारी को प्राप्त भी करता है, ओके, और जानकारी को साझा भी करता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है ना, इंफॉर्मेशन देता भी है, ओके, इंफॉर्मेशन देता भी है, इंफॉर्मेशन रिसीव भी करता है, देखो गिविंग भी है, रिसीव भी करता है, और शेयरिंग भी करता है, गिविंग, रिसीव, शेयरिंग, देता भी है, लेता भी है, और शेयर भी करता है, ओके। तो ये संचार का, कम्युनिकेशन का एक काम है, ओके। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो बात करना या लिखना, किसी के साथ बात करना, टॉकिंग, या तो फिर राइटिंग, हम जो लिखते हैं, ओके, या सुनना, लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, लिसनिंग और हियरिंग क्या मीनिंग होता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा लिसनिंग, है ना, और दूसरी तरफ मैं हियरिंग लिखूंगी, तो हियरिंग में क्या होगा, हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पर डिफरेंस, हियरिंग में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें सुनते हो, आपके सामने मान लो कि बहुत सारी, अभी अभी आप क्लास देख रहे हो, तो आपके पीछे बैकग्राउंड में भी बहुत सारे शोर शराबा होते होंगे, है ना, वो भी आपके कानों के अंदर टकराते होंगे, है ना, तो वो सारी चीजें क्या है, हियरिंग है, हम सुन रहे हैं उनके, ओके। लेकिन लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग के अंदर हम अर्थ ग्रहण पूर्वक, अर्थ ग्रहण पूर्वक, मतलब कि मीनिंग निकाल के उसको सुनने की कोशिश करें। किसी पर्टिकुलर, आपके सामने 10 चीजों की आवाज आ रही, किसकी, 10 चीजों की, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन आप सुन रहे हो, यहाँ से जो आवाज आ रही है उसी को ही सुन रहे हो, आप आरती मैम पढ़ा रही है, उसी चीजों पर फोकस कर रहे हो, उसी को ही सुन रहे हैं कि मैम क्या पढ़ा रही है, क्या समझाना चाहते, उसी को ही आप सुन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लिसनिंग। हियरिंग में सभी चीजें सुनाई दे रही है, ओके, आपके आसपास बहुत सारी शोर शराबा हो रहा है, लेकिन आप सुन किसको रहे, आप अभी सुन रहे हो, सिर्फ आरती मैम जो पढ़ा रही है उसी को ही सुन रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं लिसनिंग। समझ आया ना, लिसनिंग और हियरिंग, तो ध्यान रखना। फिर रीडिंग, रीडिंग पढ़ाई भी करते हैं, हम पढ़ते भी है ना, यस, तो पढ़ना भी क्या है, कम्युनिकेशन ही है। हम उस शब्दों को, आपके सामने अब ये स्लाइड है, आप उसको भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, और पढ़ के आप उसको अर्थ ग्रहण युक्त पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो भी क्या, इंफॉर्मेशन ही मिल रही है ना आपको, यस। तो कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि इंफॉर्मेशन को लेना,
देना, शेयरिंग करना, है ना। यस, तो रीडिंग से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, गिविंग, है ना। यस, तो वो क्या होता है भाई, ले भी रहे दे भी रहे, मान लो दे नहीं रहे ले रहे हो ना, तो रिसीविंग कर रहे हो इंफॉर्मेशन को। यस, तो वो क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन। ओके, अच्छे संचारक ध्यान से सुनते हैं। अब देखो, गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं वो केयरफुली लिसन करते हैं। क्या करते हैं, केयरफुली लिसन करते हैं, ध्यान से सुनते हैं उन चीजों को कि हाँ सामने वाला पर्सन जो है, सेंडर है, वो क्या कहना चाहता है। ओके, स्पीकर भी बोल सकते हो सेंडर को, स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला है ना, तो स्पीकर बोलेंगे उसको। यस, तो स्पीकर क्या कह रहा है, वो सुनने वाला, है ना, वो सुनने वाला उसको ध्यान से सुनेंगे अगर वो अच्छा संचारक है, मतलब गुड कम्युनिकेटर्स है तो। ओके, स्पष्ट रूप से बोलते भी हैं। ओके, वो क्लियरली राइट, सॉरी, क्लियरली राइट भी करते हैं, क्लियरली स्पीक भी करते हैं, अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आए उस तरीके से बोलते हैं, है ना। अगर मैं बड़बड़ 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 तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आया कुछ समझ में, मैं क्या बोली, मैं बोल रही हूँ अबड़े बड़े बड़े आवड़े बड़े आवड़े आवड़े बड़े, कुछ समझ आया क्या, नहीं आया। मैं क्लियरली आपको कुछ बोलूंगी कि यहाँ पर मैं आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ाऊंगी। ओके, ये मैंने क्लियरली बोला, आपको समझ आ गया कि मैम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ा रही। लेकिन इसी चीज को मैं अगर ये बोल दूं मैं कम्युनिकेशन डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। या फिर मैं बहुत ही स्पीडली बोल दूं मैं कम्युनिकेशन पर डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। 2x पे भी अगर आप वीडियो को करके देखोगे तो भी आपको मैं जो समझा रही ना उसको क्लियरली आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, स्पीक भी क्लियरली करते हैं, राइट भी क्लियरली करते हैं। कुछ लोग तो इस तरीके से लिखते हैं ना, पता नहीं क्या लिखा जाता है, ऐसे ऐसे आपने कभी देखा है डॉक्टर जो होता है ना, वो उनकी मतलब दवाइयाँ लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखा होता है उन लोगों ने, हमें तो समझ ही नहीं आता है कि इसको लिखा क्या है। फिर मेडिकल वाले के पास जाओगे तो मेडिकल वाले को पता चल जाएगा कि डॉक्टर ने क्या लिखा है। अब हमें तो पता नहीं चलता है इसमें क्या लिखा है, और मेडिकल वाले को पता चल जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जरूरी क्या है, सबको समझ में आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से क्लियरली लिखना चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलते हो, स्पष्ट रूप से लिखता हो। ओके, उसी को हम गुड कम्युनिकेटर्स कहेंगे। ओके, और विभिन्न विचारों का सम्मान करते हैं, विभिन्न तरीके डिफरेंस ओपिनियंस भी होंगे, उसको भी रिस्पेक्ट देगा। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूंगी वही सही है, आप मतलब आप जो बोल रहे हो वो सारा कुछ गलत है या अच्छा नहीं है ना, तो वो चीज नहीं है। हाँ, मैंने जो बोला वो क्लियरली है, आपने जो बोला वो भी सही है। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पर क्या है, एक पर्सन खड़ा है, और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया नो, यहाँ पर मैंने लिख दिया नो। अब इसको तो भाई 6 ही दिखेगा, इसको क्या दिखेगा, 6 दिखेगा, क्योंकि वो तो यहाँ से दिख रहा है ना। अब ये जो है ना वो यहाँ से दिख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, 9। तो मतलब ये नहीं कि मैं मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये मैं बोल रही हूँ कि 9 ही है तो 9 ही है, ऐसा नहीं होता है। इसने बोला 6 है तो उसके ओपिनियन का भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ अगर हम उसकी जगह पर होते तो ये चीज ऐसे होती, तो उसकी जो भी मतलब डिफरेंस ओपिनियन जो मिलते हैं उसका भी हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना होता है। ओके, ये गुड कम्युनिकेटर्स की क्या है भाई, एक कैरेक्टरिक्स हम बोल सकते हैं। ओके, कि वो लिसनिंग जो करेगा वो केयरफुली करेगा, क्लियरली स्पीक करेगा, क्लियरली राइट करेगा, और डिफरेंट ओपिनियंस को क्या करेगा, रिस्पेक्ट देगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो देखो संचार जो है ना, कम्युनिकेशन वो सूचना भेजना, इंफॉर्मेशन को भेजना, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, मतलब इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं भाई, और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर रहे हैं, है ना, रिसीव भी कर रहे हैं। ओ, और यह आमने सामने या संचार उपकरणों के माध्यम से आमने सामने या लोगों के समूह के बीच हो सकता है। ये देखो 2 पर्सन के बीच में भी हो सकता है, 2 से ज्यादा लोगों के बीच में भी ये कम्युनिकेशन हो सकता है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, तो 2 लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है, 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, और खुद के साथ भी हो सकता है। अकेले इंसान है ना
वो खुद के साथ भी, एक पर्सन के साथ भी आपका क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है इंट्रापर्सनल। इसका अगर एग्जांपल बात करें तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, अगर दो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम इंटरपर्सनल बोलेंगे। ओके, और अगर हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे, है ना। ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर इंटरपर्सनल भी आ जाएगा, क्योंकि वो वहां पर भी दो लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है ना। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो भी कम्युनिकेशन के जो भी मतलब कि डिवाइसेस होती है, ओके, कम्युनिकेशन की डिवाइसेस होती हैं, वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल एंड कैन बी फेस टू फेस थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब डिवाइस के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन से या तो फिर ग्रुप में फेस टू फेस क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके, संचार के लिए एक प्रेषक की आवश्यकता होती है। देखो, कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर होना चाहिए, है ना। सेंडर होना चाहिए जो क्या करता है, जो मैसेज को सेंड करता है ना। वह व्यक्ति जो संचार शुरू करता है, जो क्या करता है, कम्युनिकेशन को शुरुआत करता है, तो सेंडर 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 होना चाहिए। ओके, अब अपने विचारों को स्थानांतरित करने या संदेश को एनकोड करने के लिए, अब ये सेंडर होता है ना, वो क्या करेगा, मुझे आप तक कुछ बात पहुंचानी, मुझे समझाना है कि कम्युनिकेशन क्या है, तो मैं क्या करूंगी, अपने आइडियाज को क्या करूंगी, अपने आइडियाज को एनकोड करूंगी, मतलब कुछ कोड के साथ में आप लोगों को समझाऊंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ भी समझाती हूँ तो एग्जाम्पल के थ्रू पे समझाती हूँ, है ना। और कुछ कुछ कभी कभी हम ट्रिक भी बनाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रिक बना रही हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो क्या है, एनकोडिंग करना होता है, एनकोड कर रही हूँ ताकि आपको उस लैंग्वेज में समझ आए। ओके, तो यहाँ पर हम अपने विचारों को स्थानांतरित करने या तो क्या करते हैं, संदेश को हम क्या कर रहे हैं भाई, एनकोड करते हैं। ओके, यस, यह संदेश प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। अब ये जो आइडियाज है, ओके, जिसको मैंने क्या किया, एनकोड किया, एनकोड किया। अब ये जो मैसेज होते हैं ना, उसको मैं क्या करूंगी, किसी माध्यम से, मतलब कि मीडियम से मैं क्या करूंगी, भेजूंगी सामने वाले को, रिसीवर को, किसको, रिसीवर को भेजूंगी। यस, अब वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है, ओके, जो संदेश को प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसीवर। और अंत में प्राप्तकर्ता को संदेश को डिकोड या व्याख्या करना पड़ता है। अब देखो, मैं इसको हटा लेती हूँ, अगेन समझाती हूँ। यहाँ पर सेंडर था, है ना, उसने क्या किया, उसके दिमाग में आइडियाज आए, इस आइडियाज को उसने क्या किया, एनकोड किया। अब ये एनकोड करके जो मैसेज होते हैं ना, मैसेज क्लियर कंप्लीट किया, उसको वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर चैनल भी बोल सकते हो, मीडियम भी बोल सकते हो। ओके, मीडियम, माध्यम बोलते हैं ना, मीडियम का ही ये हिस्सा है चैनल। ओके, मीडिया जो है वो ब्रॉड एरिया है, जबकि चैनल है वो छोटा, उसके अंदर का हिस्सा है। चैनल के थ्रू मैंने मैसेज को भेज दिया। अब यहाँ पर तो रिसीवर था भाई, बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम रिसीवर है तो फिर रिसीवर मैसेज को मतलब कि रिसीव करेगा उसके बाद डिकोड करेगा, नहीं, यहाँ पर वो पहले डिकोड करेगा, वो क्या करेगा, डिकोड करेगा और उसके बाद वो रिसीव करेगा, डिकोड करने के बाद वो रिसीव करेगा। क्योंकि मैंने जो बात आपको बताई, जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे, है ना, तब तक वो आपने उस बात को मतलब कि समझा नहीं, आपने उसको रिसीव ही नहीं किया है। मान लो कि मेरे सामने यहाँ पर मैं बैठी हूँ, यहाँ पर आप बैठे, है ना, मैंने कोई मैसेज को आपको भेजा, लेकिन उस लैंग्वेज में, मान लो कि अभी आप लोग आउट स्टेट के बच्चे हैं ना, बहुत सारे आउट स्टेट के बच्चे हैं जिनको गुजराती नहीं पता है ना। अगर मैं गुजराती में ये बोल दूं कि तभी बधा केम छो, ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया तभी बधा केम छो। अब देखिए, ये आपको समझ आएगा क्या? अगर आउट स्टेट वाले बच्चे तो उनको तो समझ नहीं आएगा भाई, गुजरात वाले उनको तो पता चल गया है कि मैम ने ये क्या बोला है, लेकिन आपको तो समझ नहीं आया कि मैम ने ये क्या किया। तो आप तो यहाँ पर रिसीवर की जगह पर थे, मैं भी सेंडर की जगह पर थी, मैंने यहाँ पर आपको ये बोला तभी बता केम छो, लेकिन आपको तो समझ ही नहीं आया।
क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि आप उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहती मैम वो समझ ही नहीं पा रहे हो। तो फिर मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसी चीज को मैं मान लो कि एनकोड करके आपको भेज रही हूँ, हिंदी में मैं भेज रही हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पर ये बोल रही थी, मैंने यहाँ पर लिखा है तमे बता केम छो, इसका मतलब होता है आप सब कैसे हो, आप सब कैसे हो, है ना, हालचाल पूछते हैं ना, आप सब कैसे हो। अब इसको मैंने आपको भेजा तो आपको ये बात समझ आएगी कि नहीं कि हाँ मैम ने क्या बोला, है ना। तो ये आपने डिकोड किया फिर आपको समझ में आई। और ये वाली चीज जो है वो आप डिकोड ही नहीं कर पा रहे थे, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। मैंने तो मैसेज सेंड कर दिया, रिसीवर भी था, सेंडर भी था, मैसेज भी था, लेकिन एनकोड भी मैंने किया, चलो मैंने एनकोड भी किया, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप डिकोड ही नहीं कर पाए, है ना। तो मतलब कोई नहीं रहता है। जिस अर्थ में मैं आपको जो चीज बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, उसी अर्थ में अगर आप उस चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं। मैंने बोल दिया तभी बताते हैं, आपको समझ ही नहीं आया मैम क्या कहना चाहती है, तो फिर कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि आप फीडबैक ही नहीं दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैम क्या कह रही है ना। होता है ना कभी कभी ऐसा, यस। और फिर मैं अगर यही बात आपको हिंदी में बताती हूँ, मुझे पता चलता है कि हाँ आपको ये समझ नहीं आया है, तो मैं दोबारा से आपको उसका ट्रांसलेट करके देती हूँ कि आप सब कैसे हो, तो फिर आपको समझ आ जाएगा हाँ मैम ने क्या बोला, आप सब कैसे हो। तो फिर आप फीडबैक दोगे कि नहीं? यस, आप फीडबैक दोगे कि हाँ मैम हम अच्छे हैं, है ना। अगर अच्छे नहीं होंगे तो आप बोलोगे अच्छे नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? फीडबैक मिला, फीडबैक मिला मतलब कम्युनिकेशन हो चुका है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिस अर्थ में जिन बातों को मैं समझाना सिखाना चाहती हूँ, उसी अर्थ में आप उन चीजों को समझना सीखना सीखते समझते सीखते हो, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। समझ आया ना? यस, ऐसे ही नहीं मैं हवा में बातें करते हो, मैंने कुछ बोल दिया आपके तो सब कुछ हवा में ऊपर से चला गया, ऊपर से सब कुछ चला जाता। मीनिंग क्या है? कुछ नहीं भाई, कम्युनिकेशन करना है ना। जैसे हमारे यहाँ तो गुजराती में बोलते हैं भैंस भैंस आगर भागवत, भैंस आगर भागवत करे छे, इसका मतलब क्या होता है पता है? अभी ये भी आपको समझ नहीं आया है, तो मतलब ये भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। भैंस के आगे भागवत पढ़ने जैसी बात है कि अगर आप भैंस के आगे भागवत पढ़ोगे ना तो उसको कुछ समझ नहीं आएंगे कि ये क्या कहना चाहती है ना, उसको उसकी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा कि हाँ तुझे क्या चाहिए, है ना। वो तो बोलेगी वाह, ऐसे ही बोलते ना, तो उसका मतलब है कि भाई भैंस के अगर आप भागवत या रामायण कुछ भी बोल दो तो लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये वाली बात है। ओके, तो आई होप यहाँ पर समझ आया होगा। चलो, तो संचार के लिए क्या होते हैं? सेंडर की जरूरत होती है। सेंडर क्या होता है? संचार जहां से शुरुआत होता है, कम्युनिकेशन जहां से शुरुआत होते हैं। सेंडर जो होता है वो अपने जो विचार होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, ओके, वो अपने थॉट्स को क्या करता है? एनकोड करता है। ओके, मैसेज को एनकोड करने की कोशिश करता है, अपने थॉट्स को या फिर अपने मैसेज को क्या करता है? एनकोड करता है। और ये जो है वो मैसेज जो होता है वो क्या है भाई? रिसीवर जो होता है उसको भेजा जाता है। अब वह व्यक्ति रिसीवर कौन होता है? तो मैसेज को रिसीव करने वाले को रिसीवर बोला जाता है ना। यस, एंड फाइनली द रिसीवर मस्ट डिकोड। रिसीवर जो होगा वो क्या करेगा? डिकोड करेगा या तो फिर इंटरप्रेट करेगा मैसेज को, उसका अर्थघटन करने की कोशिश करेगा, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेगा कि ये कहना क्या चाहते हैं, है ना। जब डिकोड करेगा या व्याख्या करेगा तब उसके दिमाग में घुसेगा कि हाँ सामने वाले ने ये कहा। अब देखो इमोजी आते हैं बहुत सारे, है ना। तो हमारे एक सर थे, ओके, तो उन्होंने ऐसे एक मतलब कि जो आता है ना क्या है, एक ऐसा इमोजी आता है जैसे यहाँ पर एक दिल बना हुआ होता है, ओके, ऐसे करके ऐसा तिल बना हुआ होता है, ये मुंह के आगे, है ना। तब उनको ये नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखो ये इमोजी, हर एक इमोजी हमारे आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल के अंदर जब हमारा कीपैड होता है तो उसके अंदर इमोजी भी आते हैं, है ना। तो बहुत सारे इमोजी जो होते हैं, बहुत अलग अलग इमोजी होते हैं, हर एक का कोई ना कोई मीनिंग होता है। अब हम तो कुछ अलग से इमोजी का मीनिंग निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर उनको तो पता नहीं था कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब हमारे मान लो कि किसी को ये होता है कि भाई वो प्यार से मुंह फुलाते हैं ना, तो इस तरीके का इमोजी ऐसा बना होता होगा, है ना। अगर यह गुस्से में होगा तो लाल रेड हो जाता होगा, है ना।
तो कभी कभी एक ही इमोजी के दो दो मीनिंग होते हैं, मैं कुछ और मीनिंग निकालती हूँ, आप कुछ और मीनिंग निकालते, ऐसा भी तो होता है ना। यस, तो यहाँ पर इस तरीके का होता है कि भाई हमें डिकोड उसको करना पड़ेगा और उसको व्याख्या इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि भाई चलो उसने भेज दिया और आपने कुछ गलत ही सोच लिया, है ना। हो सकता है ऐसा कुछ गलत भी हो सकता है। इमोजी के थ्रू तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम तो ऐसे ही बस बंदर को भेज देते हैं, बिल्ली को भेज देते हैं। अरे यार बंदर बिल्ली का मतलब क्या है? क्या मैं आपको बंदर दिख रही हूँ? क्या बिल्ली दिख रही हूँ? हाँ, मैं मानव हूँ भाई, मैं वुमेन हूँ, है ना। तभी कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, उनको मीनिंग तो कुछ पता नहीं होता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, बस सेंड कर ही देते हैं। फिर ऐसे लोगों को तो मैं क्या करती हूँ, ब्लॉग ही कर देती हूँ, है ना। मतलब उन्होंने किस तरह से मतलब कि किस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये इमोजी भेजा है वो हमें पता नहीं चलता है, तो फिर उसका मतलब हम डिकोड नहीं कर पाते, है ना। तो फिर हम उसको फीडबैक में क्या करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। अब उसने तो बेचारे ने मान लो कि सही वे में भेजा हो या कोई और मीनिंग से, अच्छी मीनिंग से भी, अच्छे इंटेंशन के बेस पर भी उन्होंने भेजा हो, लेकिन हम समझ नहीं पाए, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो ये काफी सरल लगता है, लेकिन अधिक जटिल प्रक्रिया, ये ना कॉम्प्लिकेट होता है। हमें लगता है कि सिंपल सी बात है, सिंपल नहीं होती है। कभी कभी हम कुछ कहते हैं, कुछ और सामने वाला समझ लेता है, कुछ और फिर तो हो जाती है लड़ाई झगड़ा, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में तो ऐसा बहुत सारा होता है ना। अब बॉयफ्रेंड है, मान लो कि उसने कुछ और कह दिया, गर्लफ्रेंड ने कुछ और मान लिया, और फिर हो गई लड़ाई शुरू, फिर तू मैं चले ही गई, है ना। तो ये होता है। यस, ये शब्दों से बंधा नहीं है। ओके, कम्युनिकेशन जो होता है वो शब्दों से बंधा नहीं होती, यानी कि कोई व्यक्ति बोलता है या नहीं, संदेश स्वचालित रूप से दूसरे पक्ष तक पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति बोलता है मतलब इसका मतलब ये नहीं कम्युनिकेशन यानी कि वर्ड से ही होता है, वर्ड के बिना भी आपका मतलब कि कम्युनिकेशन होता है। जैसे हमने इमोजी की बात कर दी है, वहां पर कौन से शब्द थे, इमोजी में नहीं थे ना, फिर भी कम्युनिकेशन हो गया, है ना। शब्दों के अलावा अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन प्रतीकों के द्वारा, है ना। मतलब कि हमारे जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के बेस पर, लेटर्स के बेस पर, है ना, अक्षर के बेस पर भी होता है। फिर क्रियाओं की एक्शन करके, कुछ कभी कभी होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी एक पर्सन है ना, हाँ, जो गूंगे लोग होते हैं ना, गूंगे लोग जो बोल नहीं पाते, तो वो लोग एक दो दोनों लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। मैंने ना एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, 7 स्किल की एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर बहुत सारे बच्चे आए थे जो कि गूंगे थे, कुछ बहरे थे। ओके, तो ऐसे कुछ मतलब कि मेंटली बहुत ही वो थे, मतलब उनकी मेंटल एबिलिटी जो थी वो बहुत ही कम थी। ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आए थे और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन करना था। तो हम वहां पर कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहां पर गूंगे दो बच्चियां थी जो मतलब बोल नहीं पा रही थी। ओके, सुन पा रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तो एक बच्ची है ना, दूसरी बच्ची को कुछ समझा रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये बच्ची जो है वो इस बच्ची को क्या कह रही है, इतना इशारा करती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो किस तरीके से। फिर ये जो गूंगे लोग थे ना, गूंगे लड़कियां बहुत सारी थी, मतलब आई थिंक 15 बच्चियां थी, और उन्होंने बहुत अच्छा सा मतलब कि गरबा, हमारे गुजरात की एक शान है कि गरबा हम खेलते हैं। ओके, तो जिस तरीके से डांस होता है उस तरीके से हमारे गुजरात का फेवरेट है गरबा। तो गरबा उन्होंने किया, मैं तो देखती ही रह गई। उसकी जो मैडम थी वो पैरों से मतलब कि इशारे करती थी, और जो मतलब जो गूंगी लड़कियां थी ना, उनको मतलब इस तरीके से मतलब कुछ बहरी भी थी, कुछ गूंगी भी थी, लेकिन इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा था कि उनके कोई भी स्टेप में गलती नहीं आ रही थी। 15 के 15 बच्चियां थी ना, वो सेम टू सेम स्टेप कर रही थी। सिर्फ किससे, उनकी मैडम का जो पैर हिलता था ना, उसी के आधार पर। और ऐसा नहीं कि उसकी मैडम जिस तरीके से पैर हिलाती थी वैसे ही वो पैर हिलाती थी, वो एक्शनों को सुन के या फिर मैडम के एक्शन को देखकर वो स्टेप बाय स्टेप कर रही थी, गरबा खेल रही थी। हम तो देखते ही रह गए, है ना। तो इस तरीके से क्रिया एक्शन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन होता है। अभिव्यक्तियों के माध्यम से भी होता है, एक्सप्रेशन जो देते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि गीता ना, आंख मारे वो लड़का, आंख मारे, वैसी चीज है। ओके, तो मतलब कि कभी कभी, हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, अभी मुझे इससे आपसे पता चला कि आपके घर पे मेहमान आए। ओके, आप सबके साथ ही एक्सपीरियंस हो, मेरे घर में बच्चे हैं इसलिए मुझे याद है।
कि घर पे मेहमान आते ना तो बच्चे क्या कि मेहमानों के लिए कुछ खाना लेकर आते ना, तो हमने कुछ खाना बना दी तो बच्चे मेरे मम्मा मुझे दो ना, मम्मा मुझे दो ना। तो फिर मैंने अब सभी मेहमान के सामने तो हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, फिर मैं क्या करती हूँ उनको मतलब अपनी आंखें बड़ी कर देती हूँ, तो उनको समझ आ जाता है कि अब यहाँ पे कुछ मांगने लायक नहीं है, मेहमान जाएंगे तभी मम्मा हमें कुछ देंगी। ओके, तो ये मैंने जो आंखें बड़ी करके उनको इशारों से समझा दिया, वो क्या एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति के माध्यम से उनको समझा दिया कि भाई अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, अभी मेहमान को मिलेगा, मेहमान खा लेंगे फिर तुम खा लेना, है ना। तो ये बात है, कम्युनिकेशन ओनली वर्ड से ही नहीं होता है। हम तो मानते हैं, हम यही कुछ लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स की जरूरत भी नहीं होती है, कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे हमारी जो पोस्चर है, ओके, गेस्चर है, पोस्चर है, ओके, सिंबल है, उसके बेस पर भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ओके, ये कम्युनिकेशन दो तरफा प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस है। मेनली हम अगर देखें तो टू वे प्रोसेस ही होती है, कि जहां पर हम कुछ कहते हैं और वहीं से आपको फीडबैक मिलता है। ओके, जिसमें संदेश का आदान प्रदान प्रेषक यानी कि सेंडर और रिसीवर को एक सहमत दिशा की ओर जोड़ता है। ओके, मतलब कि यहाँ पर सेंडर ने कुछ कहा, रिसीवर ने उसको डिकोड करके, देखो सेंडर ने एनकोड करके भेजा मैसेज को चैनल के माध्यम से या फिर मीडियम के माध्यम से, रिसीवर ने क्या किया, पहले डिकोड किया, समझने की कोशिश की कि ये क्या मैसेज कह रहा है, फिर जाके वो रिसीव करता है मैसेज को समझने के बाद। ओके, और फिर जाके वो क्या करता है, फीडबैक देता है। ओके, तो ये एक दूसरे को एक सहमत दिशा, मतलब वो सहमति दे रहा है। ओके, मतलब फीडबैक दे रहा है, मतलब उस चीज को वो ये सहमति दे रहा है कि तुमने जो बात बताई वो मुझे समझ में आ गई, है ना। यस, सूचनाओं का आदान प्रदान, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करना, गिविंग, ओके, देना, रिसीविंग करना मैसेज को, ओके, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन मोर और अदर पीपल, एक पीपल से दूसरे पीपल, या तो फिर एक से ज्यादा लोगों के साथ क्या करना, सूचनाओं का हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर करना, सूचना को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है जिन जिन लोगों ने कम्युनिकेशन की, वो आपके एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछी जाती है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, डेफिनेशन किसने दी है। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, मेन जो पॉइंट होंगे उसी को आपको याद रखना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट एंडरसन। रॉबर्ट एंडरसन ने जो परिभाषा यहाँ पर दी है, डेफिनेशन दी है, वो है कम्युनिकेशन एज द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स जो होते हैं ना, उनको इंटरचेंज करना, थॉट्स को, ओपिनियंस होते हैं हमारे, ओके, विचार, या फिर हमारे जो क्या बोलते हैं, ओपिनियंस मतलब हमारे अभिप्राय बोलते हैं ना। यस, तो ओपिनियंस है हमारे, या फिर इंफॉर्मेशन जो होती है बाय स्पीच, राइटिंग और साइन, हम उसको लेखन या संकेत, साइन मतलब लेखन, संकेत के द्वारा, ओके, लेखन के लिखकर या तो फिर संकेतों के द्वारा हम विचारों को, अपने ओपिनियन मतलब हमारे अभिप्राय जो है, ओके, हमारे अभिप्रायों को, सूचनाओं को के आदान प्रदान के रूप में कम्युनिकेशन को रखा जाता है। ओके, तो रॉबर्ट एंडरसन ने क्या कहा भाई, कि हमारे थॉट्स जो होते हैं, ओके, ओपिनियंस होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, ओके, उसका इंटरचेंज, यहाँ पर इंटरचेंज वर्ड को याद रखो, इंटरचेंज करते हैं, ओके, राइटिंग या साइन के रूप में इंटरचेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरचेंज। का मतलब ये आदान प्रदान करना, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, मतलब मैंने कुछ दिया, आपने कुछ दिया, ओके, तो ये इंटरचेंज हुआ, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, तो ये किसने दिया था, रॉबर्ट एंडरसन ने। लुइस ए एलन ने दिया है परिभाषा, लुइस ए एलन ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स one person does when he want to create understanding in the mind of another। संचार उन सभी चीजों का योग है जो एक व्यक्ति करता है जब वह दूसरे के दिमाग में समझ पैदा करना चाहता है। ओके, यहाँ पर योग मतलब सम होता है कि हम एक पर्सन ने जो चीज सामने वालों को दी, उसके दिमाग में वो समझ को, अंडरस्टैंड को पैदा करता है, किसको, अंडरस्टैंडिंग को पैदा करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, सम ऑफ ऑल थिंग्स, ओके, और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करता है चीजों को। ओके, ये अर्थ का एक सेतु होता है, ये क्या होता है, एक ब्रिज होता है, मीनिंग का एक ब्रिज होता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक आता है, एक ब्रिज होता है मीनिंग का, इसमें कहने, ओके, मतलब हम बोलते हैं यहाँ पर टेलिंग,
लिसनिंग, लिसनिंग मतलब मैंने कहा ना जो अर्थपूर्ण रूप से हम उसको सुनते हैं, ओके। और अंडरस्टैंडिंग कि एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया शामिल होती है, उसकी कंटिन्यूस प्रोसेस यहाँ पर और सिस्टमैटिक प्रोसेस जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर याद क्या रखोगे, जो लुइस एलन ने जो दिया है उसके अंदर याद रखना है आपको कि यहाँ पर टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग की एक कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस और सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो जो कि क्या होता है कि उसके अंदर जो मीनिंग का ब्रिज होता है, ओके। और सम ऑफ द ऑल द थिंग्स होती है, ओके। चीजों का योग होता है, ओके। थिंग्स का योग होता है, सम किया जाता है और उस चीजों को क्या किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग किया जाता है, ओके। तो इस तरीके से आपको इसको याद है। अंडरस्टैंड के अंदर हमने क्या देखा, इंटरचेंज किया जाता है थॉट्स को, ओपिनियंस को, इंफॉर्मेशन को राइटिंग या साइन के द्वारा, ओके। जबकि लुइस एलन ने कहा है कि भाई चीजों का वो क्या है, सम है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। और टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग की एक सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इसके अंदर शामिल होती है, ओके। उसके बाद बात करें केथ डेविस। तो केथ डेविस ने क्या कहा कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन और समझ को, अंडरस्टैंडिंग को पारित करने की प्रक्रिया है। केथी डेविस ने क्या कहा भाई, इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की बात की। किसकी बात की, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की बात की, ओके। अंडरस्टैंडिंग की बात की। उन्होंने बताया कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक पर्सन टू वन पर्सन टू दूसरे पर्सन, ओके, अनूदर, वन पर्सन टू अनूदर तक क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको क्या करता है, उसको पासिंग करता है, ओके। उसको पासिंग करने की ये प्रोसेस होती है, ओके। तो ये क्या थी, डेविस ने कहा। पीटर लिटल ने क्या कहा, पीटर लिटल ने कहा संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों या संगठनों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि इंडिविजुअली या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके बीच में क्या किया जाता है भाई, मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि हम अंडरस्टैंडिंग का जो रिस्पॉन्स है मतलब ताकि एक समझ प्रतिक्रिया का परिणाम हो, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिस्पॉन्स का क्या है, रिजल्ट हो सके, ओके। जो रिस्पॉन्स आपने दिया है रिजल्ट के रूप में, वो हम कैसे, हमें पता चलेगा, तो जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो तो हमें पता चलता है कि आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया है कि नहीं किया है ना। यस, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, पीटर लिटल के अंदर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांसमिट की ये प्रोसेस होती है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद मार्शल मैक्लुहान ने क्या कहा है, तो मार्शल मैक्लुहान ने कहा है कि द मीडियम इज द मैसेज। मैसेज जो होता है, माध्यम जो है ना, मीडियम है ना, वो एक मैसेज होता है। जबकि हम यहाँ से यहाँ तक एक मीडियम के थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज को भेजते। तो ये जो मीडियम जो होता है ना, वो ही क्या होता है, मैसेज होता है, ऐसा मार्शल मैक्लुहान ने कहा है। मार्शल मैक्लुहान अंडरस्टूड मीडियम एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, ओके। मैक्लुहान ने व्यापक रूप से संचार के माध्यम के रूप में माध्यम को समझा है। उन्होंने क्या किया है कि कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है ना, उसके रूप में हम मीडियम को देखते हैं, ओके। तो इस तरीके से उन्होंने ये चीजें बताई है मार्शल मैक्लुहान ने, ओके। उन्होंने बताया कि मैसेज होता है ना, वही मीडियम होता है, ओके। ये उन्होंने बताया है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने तीन परिभाषा, रॉबर्ट एंडरसन याद रखना है, इंटरचेंज करने की, थ्रू आउट ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने की बात की। लुइस एलन ने क्या किया है कि चीजों को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, ओके, और दूसरे के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, ओके। और यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो एक ब्रिज का काम करता है। टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ओके। ये बताया था आपका किसने, तो लुइस एलन ने बताया था। केथ डेविस ने इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग को क्या करने को, पासिंग करने की प्रोसेस कहा था।
पीटर लिटल ने क्या कहा था, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके बीच में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो रिस्पॉन्स का रिजल्ट होता है। ओके, जबकि हम रिस्पॉन्स का जो रिजल्ट मानते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग को मानते हैं। और भी मार्शल मैकलुहान ने बताया, बहुत ही छोटी सी परिभाषा दी कि मीडियम इज द मैसेज। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा है द मीडियम इज द मैसेज, तो मार्शल मैकलुहान ने कहा है। ओके, चलिए अब आते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आपको पता है सोर्स, सोर्स मतलब जिसके द्वारा हम मैसेज को भेज रहे हैं उसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स को हम स्रोत पे बोलते हैं हिंदी में, यस। उसी को हम बोलते हैं सेंडर। उसी को क्या बोलते हैं, सेंडर। सेंडर मतलब सेंड करने वाला। ओके, उसको ही एनकोडर और डिकोडर भी बोला जाता है सेंडर को। अब एनकोडर डिकोडर क्यों, वो आगे बताती हूँ। ओके, सेंडर ने आइडियाज था, ओके, उसके दिमाग में आइडियाज आए। सेंडर जो था उसके दिमाग के अंदर, ये उसका दिमाग है। ओके, मान लो ये उसका दिमाग है, और इस दिमाग में क्या आया, आइडियाज आए। अब इस आइडियाज को उसने क्या किया, एनकोडिंग किया कि भाई मेरे माइंड में तो चीज आ गई, मुझे तो पता चल गया है कि कम्युनिकेशन क्या है, लेकिन मुझे बच्चों को पढ़ाना है कि किस तरह कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैं क्या करूंगी, उसको इजी बनाने की कोशिश करूंगी, है ना। अब देखो ये जो मैंने स्लाइड बनाई इजी बना के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को यहाँ पर एनकोड किया है, और फिर एनकोड करके मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, तो एनकोडिंग किया मैसेज का, उसके बाद मैंने मैसेज जो है उस मैसेज को मीडियम यानी कि चैनल के थ्रू क्या किया, भेज दिया। अब मैंने किसी चैनल मीडियम के, मान लो कि मैं अभी आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको ये पढ़ा रही हूँ कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है, किस तरह से होती है। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले तो इस स्लाइड से इसको एनकोडिंग कर दिया। अब एनकोडिंग करके मैंने यही स्लाइड का जो मैसेज जो बन गया कि मुझे आपको बताना है कि प्रोसेस क्या होती कम्युनिकेशन की, वो मेरा मैसेज हो गया। अब इसी मैसेज को मैं किसी मीडियम या चैनल के माध्यम से, मान लो कि मीडियम मतलब कि माध्यम होता है। ओके, माध्यम मीडियम जो होता है ना वो बड़ा होता है, उसके अंदर चैनल आ जाती है, उसके अंदर क्या आ जाती है, चैनल आ जाते हैं। ओके, और ये जो है मीडियम। ओके, तो मीडियम जो है बड़ा टर्म होता है, और जबकि चैनल होता है वो मीडियम के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं मीडियम के माध्यम से, मान लो कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि प्रोसेस, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप रिसीवर हो, है ना, आप ऑडियंस हो, आप सुन रहे हो। यहाँ पर सेंडर जो होता है वो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैसेज सेंड कर रही हूँ, तो वो स्पीकर होता है। आप सुन रहे हो उसको, है ना, समझ रहे हो, तो वो है आपका ऑडियंस। आप हो गए, या तो फिर आप डिकोडर या तो फिर एनकोडर भी हो सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया, चीजों को डिकोडिंग करेंगे कि मैम कहना क्या चाहती है। ओके, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तो मैंने बोल दिया, समझा भी दिया, लेकिन आपके दिमाग में तो उतरना चाहिए ना कि मैम ने ये क्या कहना चाह रही। तो आप उसको डिकोड करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको समझ आ जाता है तब जाके क्या जब आपको समझ आता है उसी को हम बोलते हैं कि आपने मैसेज को अब रिसीव किया। उससे पहले आपने रिसीव नहीं किया। जब तक आपको समझ नहीं आता है तब तक आप मैसेज को रिसीव नहीं करते हैं। तो जब आप डिकोड कर लोगे, उसको समझ लोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, फिर कहा जाएगा कि आपने मैसेज को रिसीव किया। अब ये जो आपने रिसीव किया मतलब आप रिसीवर हो गए, है ना। अब यानी कि आपने डिकोडिंग किया, तब डिकोडर भी हो गए। जो डिकोड करता है उसको जो डिकोड करता है उसको डिकोडर कहते हैं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, मैं आपको बोलूंगी कि आपको ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गई। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो मुझे दे देना। अब आप जब मुझे एग्जाम्पल दोगे तब मुझे समझ आएगा कि आपको ये प्रोसेस समझ में आए कि नहीं। तो अब क्या करोगी, आपको मैंने एग्जाम्पल देने को बोला, अब आप एग्जाम्पल देने की कोशिश करोगे किस तरीके से, जैसे आरती में हमने दिया है एग्जाम्पल वैसे ही हम बनाते हैं। तो आप अपनी तरीके से एग्जाम्पल बनाओगे तो क्या कर रहे हो, आप एनकोड कर रहे हो, है ना, मतलब अपनी तरीके से मैसेज को क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो एनकोड कर रहे हो, जब आप क्रिएट कर रहे हो अपने आइडिया को तो एनकोड हो जाता है।
एनकोडर की भूमिका में अब आ गए। अब आप उस एग्जाम्पल को फीडबैक के रूप में क्या करोगे, मुझ तक सेंड करोगे। यानी कि मान लो कि यूट्यूब के अंदर अगर मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रही, तो आप कमेंट करके बताओगे कि मैम जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, तो आपने एनकोड करके मुझे भेज दिया फीडबैक के रूप में। यस, फीडबैक जब मुझे मिलता है तब ये जो कम्युनिकेशन जो मुझसे शुरू हुआ था मुझी से आके खत्म हुआ, है ना। मतलब ये खत्म तो नहीं होता है, चलता ही रहता है। एक कम्युनिकेशन हो गया तो दूसरी बात आई, दूसरी के बाद तीसरी, हमारे दिमाग में तो बातें चलती ही रहती। ऐसा तो है नहीं कि भाई कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, नहीं होता है ना। हमारे दिमाग में लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 90,000 थॉट डेली के आते हैं। ओके, 90,000 थॉट जो होते हैं वो हमारे दिमाग में डेली के आते हैं, और जो कि हमें पता भी नहीं, कुछ होते हैं वो कॉन्शियसली होते हैं, कुछ होती अनकॉन्शियसली होते हैं। मतलब जो हम जिससे मतलब अनकॉन्शियसली मतलब कि हमें पता नहीं होते कि हमारे दिमाग में जब क्या चल जाता है ना। तो कुछ ऐसे भी होते हैं अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में जो थॉट होते हैं वो चलते ही रहते, चलते रहते। 90,000 थॉट्स को हम क्रिएट करते हैं। ओके, मतलब हमारे दिमाग में आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने आपने जो बताया मुझ तक आया रिप्लाई, मतलब फीडबैक आया। अब मैं क्या करूंगी भाई, अब मैं यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल दिया ना उसको भी मुझे तो समझना है भाई। तो अब आप तो यहाँ पर सेंडर की भूमिका में आ गए, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप फीडबैक दे रहे हो, है ना। आप जब मेरा मैसेज डिकोड कर रहे हो तब तक आप रिसीवर के रूप में रिसीव कर लिया, तब तक आप रिसीवर के रूप में आते हैं। फिर जाके आप भी तो कम्युनिकेशन कर रहे हो, अब आपसे कम्युनिकेशन शुरू होता है। तो आप भी सेंडर की भूमिका में एनकोड करके चीजों को भेजेंगे। एनकोड करके आपने मुझे भेजा, मैंने उसको रिसीव किया, तो मैं रिसीवर की भूमिका में आ गई, मतलब कि मैं एंड डिकोडर की भूमिका में यहाँ पर आ गई। मैं अब डिकोड करूंगी आपके मैसेज को, समझने की कोशिश करूंगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर जाके मैं समझ पाऊंगी कि हाँ आपको वो समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से ये प्रोसेस करूंगी, दोबारा से मैं आपको मैसेज करूंगी, दोबारा से आप मुझे यही फीडबैक अपनी तरीके से भेजने की कोशिश करोगे। ओके, तो ये जो चक्रीय सर्कुलर में ये चलता ही रहता है। ओके, तो आई होप यहाँ पर समझ आया होगा। अब बीच में आप बोलोगे कि मैम इस स्लाइड में एक और भी चीज रह गई, वो है नॉइज। तो नॉइज जो होता है ना वो बैरियर के अंदर आता है, मतलब बैरियर खड़ा करता है। ओके, जो आपको मेरे मैसेज को आप तक पहुंचने नहीं देता है, बीच में बाधा डालता है। बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। तो कभी कभी नॉइज जो होता है ना वो भी तो काम करता है। नॉइज मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई वो आवाज के रूप में ही होता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप तक नहीं पहुंच पाती, कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है, तो वो भी नॉइज के अंदर ही आ जाएगा, बैरियर के अंदर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से नॉइज भी प्रोसेस के अंदर, कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंदर काम करता है। तो समझ आया ना। पहले क्या होता है, सेंडर होता है, फिर एनकोडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर मीडियम होता है या तो चैनल भी बोल सकते हो, फिर डिकोड कर किया जाता है और फिर रिसीव किया जाता है। फिर जाके आप क्या करते हो, फीडबैक देते हो। तो SCM CDR RF। ओके, इस तरीके से भाई आप इसको याद रख सकते हो, सैम CDRF। ओके, इस तरीके से इसको याद रखो, सैम CDRF। एस मतलब सेंडर, एनकोड किया मैसेज को भेजा, चैनल के थ्रू भेजा, डिकोड किया, रिसीवर ने रिसीव किया और फिर जाके उन्होंने फीडबैक किया। ओके, और फिर जाके फिर से सेंडर तक पहुंचता है। ओके, तो इस तरीके से इसको आपको याद रखना था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स जो कि हमने आपको प्रोसेस के अंदर बताए, वो सारे एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर हमें समझना है। एलिमेंट्स के अंदर कंटेक्स्ट आता है। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो वातावरण होता है। ओके, जिस वातावरण के अंदर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट। ओके, फिर सेंडर, एनकोडर। एनकोडर का मतलब सेंडर और एनकोडर मतलब सेम होता है। ओके, एनकोडिंग हम यहाँ पर लिख सकते थे। एनकोडर मतलब कि सेंडर जो होता है वही एनकोडिंग करता है, तो यहाँ पर हम एनकोडर की जगह पर एनकोडिंग भी लिख सकते हैं। ओके, मैसेज जो होता है। ओके, चैनल, डिकोडिंग, डिकोडर मतलब तो रिसीवर होगा। ओके, तो डिकोडिंग करते ना रिसीवर, फीडबैक देता है, फिर नॉइस बीच में आता है। ओके, चलिए इसको देखते हैं। अब देखो कंटेक्स्ट किसको बोलते हैं,
तो कंटेक्स्ट जो होता है ना, जिसको हम संदर्भ बोलते हैं, संचार के उस वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें अंतःक्रिया होती है। मतलब जहाँ पर इंटरेक्शन कर रहे हैं हम, कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिस वातावरण में, उसी को बोलते हैं कंटेक्स्ट। अब कंटेक्स्ट जो होता है वो फिजिकल भी होता है, ओके, फिर हिस्टोरिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, सोशल भी होता है, क्रोनोलॉजिकल भी होता है और कल्चर भी होता है, कल्चरल भी होता है, ओके। तो ये सारे कंटेक्स्ट के ना फिजिकली भी हम मतलब कि भौतिक रूप से भी वहां पर मतलब कि काम करते हो कि भौतिक वातावरण भी काम करता है, ऐतिहासिक वातावरण भी काम करता है, साइकोलॉजिकल चीजें भी वहां पर काम करती है, ओके, सोशल जो कंटेक्स्ट होता है वो भी काम करता है, ओके। ये हम बाद में पढ़ेंगे इसको, ओके, समझेंगे आगे। फिर क्रोनोलॉजिकल भी आता है, ओके, और कल्चरल भी आता है, ओके। कल्चरल में भी इसको यहाँ पर हम समझ सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। अगर मान लो कि आपका कल्चर उड़ीसा से, मैं गुजरात से, तो कल्चर काम करता है ना, कल्चरल भी यहाँ पर क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन के अंदर काम करता है, ओके। फिर आता है सेंडर। सेंडर तो अन्यथा एक स्रोत के रूप में जाना जाता है, ये सोर्स के रूप में जाना जाता है। सेंडर को हमने बताया कि सोर्स के रूप में इसको जाना जाता है, ओके। यह वह व्यक्ति होता है जिसके पास क्या होता है, अनूधर इंडिविजुअल, ये एक व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति को पास करने के लिए कुछ होता है, ओके। मतलब वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को क्या करता है भाई, कुछ मतलब मैसेज को पास करता है। ये क्या करता है, सेंडर जो है वो मैसेज को पास करता है, ओके, मैसेज को पास करता है, शेयर करता है, सेंड करता है, ये भी बोल सकते हैं, ओके। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बोलो, ओके, इंफॉर्मेशन, मैसेज, उसको क्या करता है, पास करता है, शेयर करता है, सेंड करता है, ओके। एनकोडिंग की मतलब, एनकोडिंग क्या होता है, तो सेंडर जो सेंडर ने जो मैसेज भेजा है, तो संदेश भेजने वाला विचार को संदेश में बदलने के लिए उपयुक्त शब्दों या गैर मौखिक तकनीकों का चयन करता है। अब ये क्या करता है भाई, वर्ड्स का यूज करता है या फिर नॉन वर्बल टेक्निक का यूज करके उसको आइडियाज, जो भी आइडियाज होते हैं उसको एनकोड करने की कोशिश, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मैं कुछ समझाऊंगा तो सामने वाले को समझ में आएगा, ओके। उसी को बोलते हैं एनकोडिंग करना। क्लियर? चलिए, मैसेज, तो मैसेज क्या होता है, जो सेंडर होता है, जो संदेश का तात्पर्य कुछ ऐसा है जो प्रेषक प्राप्तकर्ता को संप्रेषित करना चाहता है। सेंडर जो होता है वो रिसीवर को क्या भेजना चाहता है, ओके, रिसीवर को क्या बताना चाहता है, जो भी बताना चाहता है उसी को बोला जाता है मैसेज। और मैसेज के बिना कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, ओके। अगर मैसेज नहीं है तो कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होगा। कुछ तो होगा ना, आप सामने वाले को जो कुछ भी बता रहे, इशारों में चाहे बता लो या फिर आप शब्दों में बता लो या फिर मौखिक रूप से बता दो, किसी भी तरीके से, लेकिन कुछ तो आप उसको बताते हो, है ना। तो मतलब कि अगर कुछ नहीं बताओगे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, नहीं होगा ना। गूंगे गूंगे दोनों बैठोगे एक दूसरे के साथ, कोई बात ही नहीं करोगे, तो मैसेज ही नहीं भेज रहा, मैसेज ही नहीं भेज रहा तो मतलब कम्युनिकेशन हो भी नहीं रहा ना दोनों के बीच में। यस, तो यहाँ पर मैसेज के बिना कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। मीडियम, मीडियम क्या होता है, मीडियम चैनल या मोड होता है, ओके। मीडियम जो होता है वो चैनल या मोड होता है, ओके। मैंने पहले भी बताया कि मीडियम जो होता है वो ब्रॉड एरिया है, ओके, उसके अंदर आपका आता है चैनल, चैनल या फिर मोड, ओके, जो भी बोलो, यस। तो जिसके माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता को संप्रेषित किया जाता है, ओके, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सेंडर जो होता है वो मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अर्थात इसे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, ग्राफिक, प्रतीक आदि के माध्यम से भेजा जा सकता है। आप किसी भी तरीके से उसको भेज सकते हैं, सिंबल के रूप में भी भेज सकते हो, ग्राफिक के रूप में भी वो भेज सकते हो, ओके। सिस्टम प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम जो होती है, ओके, उसके द्वारा भी आप उसको भेज सकते हो, ओके। तो किसी भी तरीके से आप किसी भी मीडियम का यूज करके आप उसको भेज सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको चैट के माध्यम से कोई मैसेज भेजा, या फिर ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, है ना, यूट्यूब के द्वारा, तो ये क्या है, मीडियम है, ओके। डिकोडिंग, तो डिकोडिंग क्या होता है, रिसीवर के द्वारा मैसेज की व्याख्या करने की क्रिया को डिकोडिंग किया जाता है, कहा जाता है। मैसेज जैसे ही आप तक, मान लो कि मैंने एक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज भेजा,
आप पहले उसको पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते पढ़ते आप दिमाग में उसको बिठा रहे कि ये कहना क्या चाहता है, फिर जाके उसको रिसीव करोगे, आप समझ पाओगे कि हाँ इसने ये कहा है ना, फिर जाके आप फीडबैक दोगे। तो पहले डिकोडिंग करते हो, डिकोड करने में रिसीवर का जो दृष्टिकोण होता है उसका, है ना, आउटलुक होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, ये सारी चीजें डिकोडिंग के टाइम पे उसके अंदर क्या होती है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर भूमिका निभाता है। ओके, चलो उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर मतलब मैसेज जिसको भेजा जाता है उसी को रिसीवर कहा जाता है, जो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, वो नोटिस करता है और संदेश को कुछ अर्थ बताता है। ओके, वो मैसेज को क्या करता है, कुछ मीनिंग बताता है। ओके, तो यहाँ पर जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं वो कहलाता है रिसीवर, जो मैसेज को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। ओके, जो मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं रिसीवर। और लास्ट में आपका आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, यदि रिसीवर की प्रतिक्रिया गायब है तो संचार की प्रक्रिया कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। रिसीवर जब तक फीडबैक नहीं देता ना तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया, सेंडर से लेकर आप आते रिसीवर तक, फिर ये फीडबैक अगर नहीं देता है तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो कभी भी पूरी नहीं होगी, यहाँ पर ही रुक जाएगी। ओके, अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया और आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। जब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे तब हम कह पाएंगे कि हाँ हमने जो कम्युनिकेशन किया वो कंप्लीटली किया। ओके, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कम्युनिकेशन जब फीडबैक मिलता है ना तब उसकी प्रोसेस हम कंप्लीट है ये कह सकते हैं। ओके, फीडबैक के बिना कभी भी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। यह संदेश के संचारक को यह जानने में सक्षम बनाता है कि क्या संदेश प्राप्त किया गया है और उसी तरीके से व्याख्या की गई जिसे निर्देशित किया गया था। मैंने जो बात जिस अर्थ में जिस तरीके से आपको सिखानी समझानी चाहिए, क्या उसी तरीके से आप उस बात को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप उस बात को उसी तरीके से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर मतलब कि हम कह सकेंगे कि वो कम्युनिकेशन हुआ। और वो मुझे कब पता चलेगा कि आपके दिमाग आपको ये सारी चीजें पता चली कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जब आप मुझे फीडबैक दोगे तब पता चलेगा। ओके, फीडबैक के भी टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स है फीडबैक के, देखते हैं। तो फीडबैक के आप अगर देखो तो नेगेटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड होता है और नेगेटिव फीड फॉरवर्ड होता है, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। तो इस तरीके से फीडबैक के भी टाइप्स होते हैं। देखो नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं, पिछले व्यवहार के बारे में सुधारात्मक टिप्पणियां यहाँ पर दी जाती है। जो पास्ट बिहेवियर होता है उसके बारे में करेक्टिव कमेंट्स की जाती है। ओके, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, पिछले व्यवहार के बारे में टिप्पणियों की पुष्टि करते हैं। हम पास्ट बिहेवियर को के बारे में अफर्मिंग कमेंट्स को अफर्मिंग करते हैं, मतलब कि उसकी पुष्टि करते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। के पॉजिटिवली अगर आप उसको फीडबैक देते तो पॉजिटिव, नेगेटिवली दे रहे हो तो नेगेटिव फीडबैक। ओके, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड में क्या होता है कि भविष्य के व्यवहार के बारे में सुधारात्मक, हम फ्यूचर के बारे में, देखो फीड फॉरवर्ड है तो मतलब फ्यूचर बिहेवियर जो होता है ना उसकी करेक्टिव कमेंट, उसके बारे में जो कमेंट कर रहे हैं। ओके, तो करेक्टिव कमेंट्स कर रहे हैं। ओके, सुधारात्मक कमेंट्स कर रहे हैं। जबकि पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर हम फ्यूचर बिहेवियर के बारे में अफर्मिंग कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब उसकी पुष्टि करने की टिप्पणी कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से फीडबैक के टाइप होते हैं। देखो नेगेटिव फीडबैक में पास्ट बिहेवियर के बारे में करेक्टिव कमेंट्स करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में क्या करेंगे, पास्ट बिहेवियर के बारे में अफर्मिंग कमेंट्स करेंगे। फिर नेगेटिव फीड फॉरवर्ड के अंदर हम क्या करें, फ्यूचर की बात आ जाती है। ओके, फीड से फ्यूचर याद रख लो, तो फीड से फ्यूचर याद रख लिया। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड में फ्यूचर बिहेवियर के बारे में करेक्टिव कमेंट्स देते हैं, पॉजिटिव में अफर्मिंग कमेंट्स देते हैं। ओके, फ्यूचर बिहेवियर के बारे में। क्लियर, तो इस तरीके से फीडबैक के टाइप है। और उसके बाद आता है आपका नॉइज। नॉइज मतलब शोर, संचार बाधा या प्रभावी संचार के लिए बाधाओं को संदर्भित करता है। बैरियर को यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर बैरियर का काम ये करता है नॉइज।
इसे संचार शोर या संचार शोर के रूप में भी जाना जाता है। इसको कम्युनिकेशन नॉइज भी बोला जाता है या फिर नॉइज इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर नॉइज भी के रूप में भी जाना जाता है। शोर संचार प्रक्रिया का एक अवांछित तत्व है जिससे संचारक हमेशा बातचीत के दौरान बचना चाहते हैं। नॉइज ऐसा मतलब कि ऐसी नॉइज कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो मतलब कि इस तरीके की प्रोसेस है कि जहाँ पर अवांछित का मतलब है जो हमें इच्छनीय नहीं है, मतलब हम चाहते नहीं है कि ये तत्व होने चाहिए। ओके, तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो मतलब मतलब हम चाहते नहीं है कि ऐसे तत्व होने चाहिए, जिससे और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इससे बचने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, मान लो कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि लाइव क्लास मान लो कि मैं ले रही हूँ, और लाइव क्लास के दौरान मान लो कि नेट जो है वो उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंच पाती है ना। तो मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर बैरियर मतलब नॉइस आ गया। ओके, मतलब कि बैरियर के रूप में वो काम करता है। ओके, तो जो भी बैरियर के रूप में जो भी आता है उसको हम नॉइस बोल देते हैं। ओके, जो क्या करता है, कम्युनिकेशन पर इफेक्ट करता है, कम्युनिकेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओके, तो इस तरीके से नॉइज है। तो अभी हमने क्या देखा भाई, पहले कंटेक्स्ट देखा। कंटेक्स्ट का मतलब है वातावरण, जिस वातावरण में हम इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको कंटेक्स्ट बोलते हैं। ओके, और फिर हमारी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस थी हमने बताई आपको, सेंडर होता है, आइडियाज को एनकोडिंग करता है, फिर मैसेज के रूप में भेजता है मीडियम के माध्यम से या चैनल के माध्यम से, फिर डिकोड करता है रिसीवर, और फिर रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया ये कहलाता है। और रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। ओके, फीडबैक देगा और बीच में नॉइज भी आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये जो पूरी जर्नी थी कम्युनिकेशन की प्रोसेस की यहाँ पर खत्म हुई। ओके, चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन के अंदर कम से कम दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक तो होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर। ओके, कम्युनिकेशन मूल रूप से दो तरफा प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस होती है। ओके, ये केवल संदेश भेजना और प्राप्त करना नहीं है, ये ओनली जो मैसेज है उसको सेंडिंग करना और रिसीविंग करना ही नहीं होता है। ये तब तक अधूरा रहता है जब तक जो रिसीवर होता है उसके द्वारा उसी अर्थ में उस मैसेज को समझ नहीं लिया जाता है। मतलब कि मैंने जो बात आपको बताई उसी बात को आप उसी वे में नहीं समझ पाते हैं, तब तक कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। अगर मैं बोलती मान लो मैं बोलती फेयर एंड लवली, ओके, तो आप बोलते हैं फॉरेन लवली, है ना। फेयर एंड लवली को मैं बोल रही हूँ फेयर एंड लवली और आप सुन रहे हैं फॉरेन लवली, फॉरेन लवली, तो फॉरेन लवली मतलब फॉरेन लवली जो भी वो मानो। ओके, तो ये कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ है ना, मतलब कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। अगर मान लो कि मैंने आपको मैंने आगे भी आपको बताया, गुजराती में मैंने आपको बोला था, है ना। अब मैंने गुजराती में आपको कुछ बोला और आपको समझ ही नहीं आया भाई, क्योंकि आपको गुजराती आती ही नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप फीडबैक भी नहीं दोगे, आपको समझ ही नहीं आया कि मैम ने क्या किया, है ना, क्या कहा है मैम ने वो भी आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। जब तक मैं जिस चीजों को जिस तरीके से जिस अर्थ में समझाना सिखाना चाहती हूँ उसी अर्थ में आप समझते सीखते हो, तो ही हम कहेंगे कि हमने जो आपको बताया वो सही है। ओके, और आपने जो समझा वो सही है। संचार के रूप है। ओके, कम्युनिकेशन के फॉर्म अगर हम बात करें तो देखो, ऑर्डर के रूप में भी हो सकता है कम्युनिकेशन, रिपोर्ट के फॉर्म में भी होता है, इंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है, क्वेरीज भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर कई सारे फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है। Communication is present in Lightroom. Crack download for PC or human relationship is essential in all types of management and organization. PC के सभी मानवीय संबंधों के लिए लाइटरूम क्रैक डाउनलोड में संचार मौजूद है, सभी प्रकार के प्रबंधन और संगठनों में आवश्यक है। ऐसा नहीं कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में ही होता है, कम्युनिकेशन संगठनों में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, मैनेजमेंट में भी होता है, लोगों के बीच में, पीपल के बीच में, समूह के बीच में, समाज के बीच में, कहीं पर भी कम्युनिकेशन होता है। ओके, यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के सोच के मूड से प्रभावित होता है। ये जो कम्युनिकेशन होता है वो सेंडर और रिसीवर दोनों की जो
थिंकिंग का जो मूड होता है ना, उस पर वो क्या होता है, प्रभावित होता है। ओके, उससे वो प्रभावित होता है। अगर आपका मूड नहीं है, अगर मेरा मूड नहीं है और आप मुझसे कुछ बात करोगे तो फिर मैं आपको डांट लूंगी। अब मैं डांट लूंगी तो मतलब कि क्या हुआ भाई, ये आपको प्रभावित कर गया, आपको लगा है मैम ने मुझे कितना बोल दिया है ना। अगर मान लो कि मैं बहुत बिजी हूँ और आप एक ही बात को बोल रहे हो, मैम ये मुझे आंसर दो, मैम ये मुझे आंसर दो, मैम ये मुझे आंसर दो, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं मतलब कि आपसे मतलब मैं यही बोल दूंगी कि तुम जाओ बाबा किसी और से पढ़ाई कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो। मैंने बता दिया कि मैं वर्क कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, अभी व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, तो थोड़ी देर के बाद कम्युनिकेशन कर रही हूँ। अब मैं बिजी थी तो बिजी में ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको 1 घंटा दिया तो 1 घंटे तक ही मैं बिजी रहूंगी, उसके बाद भी हो सकती हूँ, काम थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, हमारा जो मूड होता है वो उससे भी वो प्रभावित होता है। ओके, कम्युनिकेशन जो होता है मूल रूप से संचार लक्ष्य उन्मुख होता है। ओके, ध्यान रखिए, ये पॉइंट पूछा जाता है, स्टेटमेंट में आपको रखा जाता है। कम्युनिकेशन जो होता है गोल ओरिएंटेड होता है। ऐसे बिना गोल के कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होता। कहीं पर भी किसी के भी साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कोई ना कोई गोल आपके मतलब कि पास होता है, उसी के बेस पर आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। अगर आप मुझसे बात करें तो अभी उसके पीछे आपका एक गोल होता है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना। और कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब मक्खन लगाते हैं मैम को, चलिए मक्खन लगा लेते हैं मैम को और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं मैम तो, है ना भाई, कि भाई फ्री में पढ़ा रही है तो मतलब कि वो तो पूरा दिन फ्री ही होंगी, है ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब चैनल पर से, मेरी यूट्यूब चैनल पर से प्रिपरेशन करते हैं और अपनी गोल तक भी पहुंच जाते हैं। और फिर जाके मान लो कि जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पीएचडी की प्रिपरेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर से करते हैं, पीएचडी क्लियर भी करते हैं। फिर जाके क्या है पता है कि वो लोग हमें बताते हैं कि मैम हमने क्लियर कर ली। फिर कब अटकते हैं पता है, वो अटक जाते हैं जब उनको रिसर्च प्रपोजल बनाना, तब उनको मैम याद आती है कि हाँ मैम को पूछ लेते हैं, मैम तो है ना फ्री हमारे लिए। तो फिर मैम से बोलेंगे मैम मैंने एग्जाम जो है वो क्रैक की है और आप मुझे रिसर्च प्रपोजल के लिए मुझे एडवाइस दीजिए। तो फिर क्या मैम उसे देगी भाई। क्यों भाई, जब आपने हमारी यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन की, आप अपने गोल तक पहुंचे तो आपने अपनी खुशी भी मैम से नहीं बांटी। अब जब आपको जरूरत पड़ी तो मैम को याद कर लिया, है ना। तो यहाँ पर वो लक्ष्य उन्मुख होता है, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं गोल ओरिएंटेड, अपना गोल लेकर आ रहे हैं, हमने सॉरी ऐसे ही नहीं आ रहे, है ना। और ये तब प्रभावी होता है जब प्रेषक और रिसीवर के कई लक्ष्य शामिल होते हैं। सेंडर और रिसीवर के कोई ना कोई गोल्स होते हैं, वो जब उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तब ये प्रभावी होता है, इफेक्टिव हो जाता है। ओके, संचार का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक संबंध बनाना होता है। कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इंटरपर्सनल रिलेशन। ओके, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाना, मानव व्यवहार को बढ़ाना, एनहांस ह्यूमन बिहेवियर को इनहांस करना, बढ़ाना। ओके, अगर मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाना और ह्यूमन बिहेवियर को एनहेंस करना। ओके, कम्युनिकेशन इज द सर्कुलर प्रोसेस, इट स्टार्ट एंड एंड विथ द सेंडर। अब देखो कम्युनिकेशन जो होती है ना वो चक्रीय प्रक्रिया होती है, सर्कुलर रूप में चलती है। मैंने बताया ना, जो सेंडर से शुरू होती है और सेंडर से ही क्या होती है, खत्म होती है। यहाँ से शुरू हुई, ये सेंडर है, यहाँ से शुरू हुई रिसीवर तक गई, रिसीवर ने फीडबैक दिया, सेंडर तक वापिस आ गई। शुरुआत यहाँ से हुई थी, एंड भी यहाँ पर हो रहा है, मतलब कि सेंडर से शुरुआत होती है, सेंडर से ही एंड होती है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया, सर्कुलर प्रोसेस होती है। ओके, उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये क्या है, कंटिन्यूस, सतत चलती रहती है प्रक्रिया। लोगों के बीच विचारों और विचारों का आदान प्रदान व्यापार और गैर व्यावसायिक दुनिया में एक सतत प्रक्रिया है। हमारे, मैंने बताया ना कि हमारे दिमाग में प्रोसेस चलती ही रहती है थॉट की, है ना।
तो यहाँ पर भी यही बात है कि थ्रॉट जो होते हैं हमारे आइडियाज होते हैं वो दिमाग में चलते ही रहते हैं। निरंतर बातचीत निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक जानकारी की समझ और आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। कंटिन्यूस आप जो इंटरेक्शन कर रहे हो ना, तो उससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। ओके, और आप लोग जो भी मतलब इंफॉर्मेशन होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। ओके, और आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलता है। ओके, जो भी चीजें हम आदान प्रदान कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ओके, तो उसके अंदर भी हमें हेल्प बनती है। ओके, तो हमें जब डिसीजन लेना होता है ना, तभी ये हमें क्या करती है, हेल्प करती है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन कंटिन्यूस, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरीके से ये चलती ही रहती है। डायनेमिक प्रोसेस होती है। डायनेमिक मतलब गतिशील प्रक्रिया। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार उनके मूड और व्यवहार के आधार पर विभिन्न रूप और माध्यम लेता है। ओके, ये गतिशील ही रहती है, मतलब ये गति करती डायनेमिक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन। इस प्रकार ये गतिशील प्रक्रिया है जो विभिन्न परिस्थितियों में बदलती रहती है। अब देखो ये ना बदलती रहती है। अगर मान लो कि अगर आपका मूड जैसा है उसी तरीके से आप उसके साथ, सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आपके मान लो कि आपका मूड अच्छा है तो आप ना उसके साथ अच्छे से बात करोगे। अगर आपका मूड खराब है तो आप ना सारा गुस्सा उस पर डाल दोगे, है ना। तो मतलब ये गतिशील भी होती है और मतलब कि डायनेमिक प्रोसेस भी होती है। ओके, चलिए, और अलग अलग सिचुएशन में ये बदलती रहती है। ओके, ये क्या है, अलग अलग सिचुएशन के अंदर ये जो प्रोसेस होती है ना वो बदलती रहती है। यस, उसके बाद आती है परवेसिस। परवेसिस तो व्यापक रूप से होती है। ये परवेसिस का मतलब व्यापक होना। तो संचार एक व्यापक गतिविधि है। ये क्या है, परवेसिस एक्टिविटी है, व्यापक रूप से। ऐसा नहीं कि छोटे ही एरिया में, वो बहुत बड़े एरिया में सभी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। यह एक व्यावसायिक संगठन के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों, उत्पादन, वित्त, कर्मियों, बिक्री आदि में सभी स्तरों में, शीर्ष, मध्य, निचले पर होता है, सभी जगह पर होता है। ओके, ये ऊपर लेवल पे भी होता है, नीचे लेवल के लोगों के साथ भी होता है, अपने अपने समान लोगों के साथ भी होता है। ओके, तो परवेसिस है, व्यापक रूप से होता है। ऐसा ही नहीं कि भाई नीचे वाला ही ऊपर वाले से बात करता है, ऐसा नहीं। नीचे वाला ऊपर वाले से बात करता है, ऊपर वाला मतलब भगवान, ऊपर वाला नहीं, वो ऊपर वाला नहीं। ओके, यहाँ पर किसी भगवान के साथ भी हम बात करते हैं, वो आपकी किस में आती है भाई, ट्रांसपर्सनल के अंदर आती है। ओके, इंटरपर्सनल के अंदर हम खुद से बात करते हैं, ट्रांसपर्सनल जो आता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक रूप में, स्पिरिचुअल रूप में चले जाते हैं। भगवान से जैसे बोलते हैं ना कि भगवान से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान से बात हुई मेरी। कुछ लोगों को तो भूत चुड़ैल के साथ भी बात करते हैं। ओके, जो तंत्र मंत्र जानते हैं वो भूत चुड़ैल के साथ भी बातें करते हैं। तो वो क्या है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ओके, वो जब हम कम्युनिकेशन के टाइप्स को करवाएंगे तब आपको बात करेंगे इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो होती है वो नीचे से ऊपर लेवल पे भी होती है। ओके, मतलब कि यहाँ मान लो यहाँ पर है टीचर। ओके, यहाँ पर टीचर है और यहाँ पर स्टूडेंट है। तो टीचर स्टूडेंट से टीचर की ओर भी हो सकती है, और टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ भी कम्युनिकेशन करता है। ओके, और इसी तरीके से हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल, तो एक टीचर दूसरे टीचर के साथ भी ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ओके, और ये जो ऊपर से नीचे जो हम गए और नीचे से ऊपर गए, ये दोनों तरह की होती है, तो उसको वर्टिकल बोलते हैं। ओके, अगर ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या बोलेंगे हम, अप टॉप डाउन बोलेंगे। ओके, मतलब नीचे से हम सॉरी डाउन टॉप, या तो फिर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो टॉप डाउन। ओके, अप डाउन भी बोल सकते हैं, टॉप डाउन भी बोल सकते हैं, है ना। और नीचे से ऊपर जाओगे तो डाउन अप आप बोल सकते हो, डाउन अप। ओके, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो, और ऊपर से टॉप डाउन भी बोल सकते हैं, इस तरीके से। ओके, तो ये जो होती है वो दोनों वर्टिकल रूप में होती है, हॉरिजॉन्टल में समान रूप से होती है। इंटरपर्सनल भी होती है। ओके, इंटरपर्सनल के अंदर क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करता है। इंट्रापर्सन के अंदर क्या होता है, इंट्रापर्सनल के अंदर खुद के साथ ही बात करते हैं। जैसे ये मिरर रखा है और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, और इस तरीके से यहाँ पर वो क्या करता है, खुद के साथ बात कर, अरे वाह तो मैं हीरो जैसा लग रहा हूँ, आज तो वो पटी जानी चाहिए,
है ना। तो वो क्या है, वो खुद के साथ ही बात करना, वो उसको बोलता है इंट्रापर्सनल। ओके, और जब आप एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बातचीत कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। जब ग्रुप में हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो उसको बोला जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना। पीपल जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है ना, बहुत सारे मतलब कि एक पर्पस के साथ लोगों को इकट्ठा करके अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वो पब्लिक है ना। तो ये क्या होती है, पब्लिक कम्युनिकेशन भी होता है। ओके, पब्लिक कम्युनिकेशन। उसके अलावा मास कम्युनिकेशन भी होता है। ओके, जो बहुत बड़े लेवल पे मतलब बहुत बड़ा समूह होता है जहाँ पर आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे जो मतलब कि प्रचार प्रसार होता है वो क्या है, मास कम्युनिकेशन। कोई क्रांति होती है तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि कम्युनिकेशन जो है वो परवेशिव एक्टिविटी है, मतलब व्यापक रूप की गतिविधि है। ओके, मतलब छोटे एरिया में नहीं, वो व्यापक रूप में होती है। क्लियर। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन भी आपको करवा दी। ओके, उसके एलिमेंट्स भी करवा दी, उसकी प्रोसेस भी करवा दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम में भी। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको, जैसे कि प्रोसेस है तो उसकी प्रोसेस को क्रम में लगाने को आता है कि किस तरीके से, मान लो पहले सेंडर आएगा, फिर एनकोडिंग किया जाएगा आइडियाज को, ओके, मैसेज को, फिर आप मैसेज को बनाएंगे, उसके बाद आप मीडियम के थ्रू या फिर चैनल के थ्रू क्या करेंगे, मैसेज को सेंड करोगे, और फिर डिकोड क्या करेगा, कौन करेगा, रिसीवर करेगा। ओके, और फिर रिसीवर उस चीज़ों को समझेगा और फिर जाके फीडबैक देगा। किसको देगा फीडबैक देगा सेंडर को। ओके, तब जाके ये जो पूरी प्रोसेस है कंप्लीट होती है, वो चक्रीय रूप में होती है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको मतलब क्रम में लगाना भी आता है, फिर डेफिनेशन जो होती है वो जोड़ मिलाने में भी आती है। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्ण।